अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ गई हूँ मैं एक और न्यू वीडियो लेकर के किचन के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक जो डेली यूज़ में हमारी यूज़फुल होने वाली है, हमारी मदद करने वाली है। ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी आपसे। तो बस आपको एक चीज़ करना है, वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा कि इस तरह के हमारे जो मिक्सर जार होते हैं ना, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। गर्मियों में नहीं आती, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो आखिर क्यों इसमें स्मेल इतनी आती है, क्या रीज़न है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि हमारी मिक्सर जार जो है हमेशा क्लीन रहे, साफ़ सुथरा, इसमें कोई स्मेल ना हो। जब भी हम उठाएं किसी चीज़ के लिए तो हमें पहले उसकी स्मेल ना दूर करनी पड़े। तो चलिए इसके लिए मैं आपसे टिप शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम लोग जो मिक्सी जार को धोते हैं तो तुरंत बाद जो आप ढक्कन लगा के रख देते हैं, तो उसके अंदर के जो आपने मसाला कुछ भी पीसा होगा वो स्मेल उसके ही अंदर रह जाती है और जो पानी रहता है उसकी वजह से भी उसमें स्मेल पैदा होना शुरू हो जाता है। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आपको अपने मिक्सी जार को डायरेक्ट धोना है और ढक्कन लगा के रख देना। आपको इस तरह से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट रखिए। अगर आप ऐसे उलट के रखेंगे तो इसका सारा पानी नीचे आ जाएगा और अब इसके बाद जो है मिक्सी जार आपको पूरा सूख जाएगा। फिर आप ढक्कन लगा के जहाँ आप रखते हैं अलमारी में, जहाँ पर भी रखते हैं किचन के किसी ड्रॉर में, तो वहाँ पर आप अपनी इसको मिक्सर जार को रख सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मिक्सर जार हम ऊपर से तो धो लेते हैं लेकिन नीचे की तरफ से नहीं धोते हैं और काफ़ी दिनों के बाद देखते हैं तो इसके नीचे जो सर्किल है यहाँ पर जो काले-काले से लगे हैं और 2 में ब्राउन से लगे हैं प्लास्टिक से, तो इसमें जो गंदगी जमा हो जाती है तो इसको साफ़ करने के लिए आपको छोटा-सा ब्रश ले लेना है और पानी में इसको नहीं धुलिएगा, ठीक है? क्योंकि ख़राब भी हो सकता है। तो इसको मिक्सी जार आपको ले लेना है। इसके बाद छोटा-सा ब्रश लेने के बाद आप सिर्फ़ खाली ब्रश पानी में भिगो के ही मैं साफ़ कर रही हूँ, तो इस तरह से ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। फिर सूखा कपड़ा लेकर के आप पोंछ दीजिएगा। तो जैसे ही आप कपड़े से पोंछ देंगे ना, तो इसका जो ब्रश से जो आपने किया है गीला था वो, तो वो भी सूख जाएगा और मिक्सी जार फाइनली आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन और साफ़-सुथरा हो चुका है। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं जब ये सूख जाएगा और नीचे से भी साफ़ है, अंदर से भी स्मेल नहीं आई। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। अब हमारी अगली टिप्स है कि इस चीज़ से ना आप जो कॉकरोच को ख़त्म कर सकते हैं। आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं इससे मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, गोभी लेना है और आपको फिटकरी लेना है, ठीक है? अक्सर क्या होता है कि किचन में या फिर जहाँ सीलन आ रही होती है वहाँ या फिर कोई कोना होता है तो वहाँ पे कॉकरोच पनपना शुरू हो जाते हैं और आप दवाई कितना भी डाल देते हैं लेकिन वो दवाई से मर जाते हैं लेकिन फिर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ जिससे कि वो भाग ही जाए हमेशा के लिए और आपके घर में कभी नज़र नहीं आए, आपके किचन में या कहीं पर भी ना दिखे। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा एक टुकड़ा गोभी का लेके आपको इस तरह से इसको बारीक-बारीक कर लेना है, ठीक है? और जैसे कि वो कॉकरोच छोटा होता है काफ़ी, तो इसलिए हमने छोटा टुकड़ा किया है। अगर हमें किसी और चीज़ को भगाना होता तो हमें इतने छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉकरोच ये जो गोभी वगैरह होती है, गोभी, अदरक, ये सब सारी चीज़ खाती है। तो आपको इसमें फिटकरी इस तरह से तोड़ के मिक्स कर देना है। अब जहाँ पर भी जिस भी कोने में आपके किचन पे कॉकरोच नज़र आता है, कोई कोना है, टाइल्स के अंदर है या फिर नीचे है, कहीं पर भी आपको अगर कॉकरोच नज़र आता है, वहाँ पे सिर्फ छोटा-छोटा सा 2-3 दाने ही इसमें से डालने हैं आपको और फिर देखिएगा कि वो कॉकरोच तुरंत गायब हो जाएँगे, कभी आपके घर में नज़र नहीं आएँगे इंशाल्लाह। तो अब मैं नेक्स्ट टिप शेयर करने के लिए जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन लोगों के लिए, उन लड़का और उन लड़कियों के लिए जिनके होंठ जो हैं काले होते हैं, ठीक है? और वो अपने काले होंठ की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं अपनी लाइफ़ में। तो आप अपने होंठ को जो है कालापन को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये रेमेडी जो है आपको कुछ दिनों तक अप्लाई करना होगा, ठीक है? और एक और रीज़न होता है होंठ काले होने की कि आप अगर अपने होंठ को बार-बार अपने मतलब चाटते रहते हैं उसको, होंठ को गीला होता है फिर चाट के फिर उसे गीला सू ऐसे करते रहते हैं ना, तो इस वजह से भी होंठ आपके काले हो जाते हैं। तो आपको ये आदत छोड़नी होगी और आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा-सा चीनी, नींबू के 1-2 बूँद इसको अपने होठों पे रब करिए। 2 टाइम कर सकते हैं और एक ही बार में आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा दिखेगा कि आपका खुद मन करेगा कि मैं रोज़ ये चीज़ करूँ और अपने काले होठों से छुटकारा पाऊँ जल्द से जल्द। आई होप कि आपको ये वाली टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी, जिनके भी काले होंठ हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी होता है, तो ये डार्क सर्कल जो होता है ये कैसे रिमूव हो सकते हैं? दवाई से आप करते हैं तो फिर आपकी स्किन पतली हो जाती है और दवाई छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप नेचुरल चीज़ करिए, आपके हाथों के जोड़ों में कहीं मतलब उँगलियाँ होती है, कहीं पे कहीं काले होते हैं, वो चीज़ रिमूव हो जाएगा आपका। आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल रिमूव हो जाएँगे, आपके होंठ काले वो रिमूव हो जाएँगे, आपके पैर की उँगलियाँ वगैरह ये सब अगर काले हैं तो वो भी रिमूव हो जाएँगे। बस इस ट्रिक को आपको कम से कम 1 वीक अप्लाई करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं हम। हमें अगली टिप ना बहुत ज़्यादा काम की इम्पोर्टेंट होने वाली है।
जिन भी लेडीज़ के लड़कियों के बाल झड़ते हैं और ग्रोथ नहीं होते, मतलब झड़ जाते हैं लेकिन उगते नहीं हैं दोबारा से, तो आप ना इसका प्याज का एक मास्क बना करके लगा सकते हैं अपने मतलब बालों में लगा सकते हैं। क्या क्या करना है आपको मैं आपको बता देती हूँ। प्याज लेना है आपको कट करके, उसमें चाय पत्ती आपको ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप किसी में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लोहे की कढ़ाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पानी ऐड कर देना है, इतना पानी, मतलब इतना पानी लीजिएगा जिससे आपके सर मतलब धुल जाए। धुलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही वॉश हो जाए, मतलब कि इतना कि ये जड़ जड़ में पहुँच जाए, क्योंकि जिनके बाल घने होंगे या फिर लंबे होंगे तो उनको थोड़े से पानी में कुछ नहीं होने वाला है, तो इसी वजह से आप अपने हिसाब से पानी ले लीजिएगा। तो इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद जब चाय पत्ती का कलर पूरा आ जाएगा और प्याज एकदम गल जाएगा, तो इसमें खुशबू भी ना प्याज प्याज की आने लगती है। तो इसके लिए आप अगर स्मेल पसंद नहीं है तो रोज़ वाटर या कुछ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि खुशबू आने लगे और आपको मतलब गंदी गंदी स्मेल ना आए प्याज की। तो अब इसको ना ठंडा करना है आपको। ठंडा होने के बाद जब नॉर्मल बिल्कुल टेम्परेचर पे ये आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको छान लेना है। छानने के बाद आप नहाने जाएंगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ अपने मास्क में लगाना है, बालों के अंदर जड़ में। आप धोते टाइम भी लगा सकें, किसी से लगवा भी सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आपको वॉश कर लेना है, जो भी आप शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये एक इतना अच्छा यूज़फुल मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, जिससे आपकी हेयर की जो ग्रोथ है ना वो इतनी जल्दी होगी, इतनी जल्दी होगी, आप खुद अपनी आँखों पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस छोटी सी टिप से आपके बाल इतने लंबे, इतने घने हो गए। अब चलते हैं हम अपने अगली टिप की तरफ। हमारी अगली टिप्स हैं कि जिनकी भी लड़कियों के होंठ फटते हैं या फिर चेहरा फट जाता है या फिर हाथ फटते हैं, तो आप रोज़ नाइट में जो गोले का तेल लगा करके सोइए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसी के साथ लिप गार्ड की बात करूँ मैं, तो ये वाला जो लिप बाम आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब तीसरे में पॉइंट मैं बता रही हूँ कि आप सर्दियों में कौन सी लिपस्टिक आपको लगानी है, जिन लोगों के होंठ फटते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे 2 लिपस्टिक है मेरी। एक जो है बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, यानी कि उसमें जो बिल्कुल भी लिप बाम सा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, वो जल्दी पुछता भी नहीं है। और दूसरा जो मेरे पास मतलब ये तो लिक्विड नहीं है, लेकिन इसका जो लिपस्टिक वो लिक्विड जैसा ही है, फैलता भी है और ये थोड़ा सा चिपचिपा सा भी है। तो अब आपको कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए सर्दियों में अगर आपके होंठ फटते हैं तो सबसे पहले आपको सूखी वाली लिपस्टिक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, आपके होंठ को और ज़्यादा ड्राई कर देगा। अगर आपको पसंद है सूखी लिपस्टिक तो आप पहले लिप बाम लगाइए, फिर लिपस्टिक यूज़ करिए। और मैं अपनी एडवाइस दूँ आपको, तो आप पूरी सर्दी अगर आपके होंठ फटते हैं तो आप जो गीली वाली लिपस्टिक है उसका ही यूज़ करिए, सूखी वाली अभी मत लगाइए। जब आपके होंठ ठीक हो जाए फटना, तब आप लगा सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अभी देखिए यहाँ पे इस थैले में मैंने बहुत सारे पिन्नी पॉलीथीन वगैरह जमा करके रखे हैं, थैला वगैरह, और ये इतना ज़्यादा भर गया है। तो हम कोई चीज़ जब सही से नहीं रखते ना तो वो ऐसे ही फैला हुआ भरा हुआ नज़र आता है, लेकिन हम उसको ठीक करके रखें तो वो काफ़ी ज़्यादा जगह हमें दे देता है, यानी कि काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी पिन्नी को ना तय करके रखना है एक थैले में अच्छे से, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आप जो ये सारी पिन्नियाँ आती हैं ना, आप इसे भर के मतलब मत रखिए। एक अच्छे से टिप्स बताने जा रही हूँ आप किस तरह से अपनी पिन्नी को तय करके रख सकते हैं, और आपको जो पिन्नी निकालनी होगी वही पिन्नी आपके बाहर आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके सारे पिन्नी बाहर आ जाएंगे फिर एक एक करके आप छाँट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इस तरह से एक एक करके आप पिन्नी को पहले तय कर लें। सारी पिन्नियों को आपको जल्दी से सारे को तय कर लेना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सारी पिन्नी को ना तय कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, इसको एक बार फोल्ड कर देना है। अगर 2 बार आप करना चाहिए तो कर दीजिएगा, लेकिन ये जो है एक बार में ही हो गया था। इस तरह से आपको जो है फ़ोल्ड करने के बाद रबर बैंड लगाने का, जो पिन्नी आपको निकालनी है वही पिन्नी आपकी बाहर आएगी और कोई सी नहीं आएगी। आपको जो छोटी पिन्नी निकालनी है, बड़ी निकालनी है, जो भी पिन्नी निकालेंगे एक ही निकल के आएगी आसानी से। आप इस ट्रिक से जो है आप पिन्नी यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप एक थैले में ठूस के रख देते हैं तो हम सारा थैला खाली करके हमें छोटी पिन्नी कभी चाहिए होती है और कभी बड़ी पिन्नी हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारा जो है थैला क्या करते हैं खाली कर देते हैं, और पिन्नी ढूँढने में हमारा जो बहुत ज़्यादा वक्त जो है वेस्ट हो जाता है। तो अब आपका टाइम जो है बचेगा इस तरह से। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको रखना कैसे है। तो आपको इसी तरह से फिर दोबारा रखना भी है, एक एक करके आपको इसके अंदर डालना है, रख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।